हेलो दोस्तों, फिर से आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल वी मेक एन एजुकेशनल वर्ल्ड पर। आज एक अहम लेक्चर जो 12th क्लास के कैलकुलस से रिलेटेड पूरे कैलकुलस को हम लोग जानेंगे लेक्चर बाय लेक्चर। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि कैलकुलस से जो इंटर बोर्ड एग्ज़ाम होता है उनमें कितना प्रश्न होता है, कितने नंबर का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो मैथ के अंदर 100 में से कम 40 से 45 नंबर कैलकुलस से लिया जाता है। लेकिन कैलकुलस के अंतर्गत ये सारे चैप्टर पढ़ना पड़ेगा 12th क्लास के अंदर। फर्स्ट है इसमें डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड है कंटिन्यूटी, थर्ड डिफरेंशिएबिलिटी, फोर्थ हायर डेरिवेटिव, फिफ्थ है एप्लीकेशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हो गया डिफरेंशिएशन के अंतर्गत। अब इसी का दूसरा जो पार्ट्स है इंटीग्रेशन, उसके अंदर ये 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। एक इंटीग्रेशन, दूसरा इंटीग्रेशन बाय लिमिट समेशन फॉर्म, और थर्ड पढ़ना पड़ेगा एरिया बाउंडेड रीजन। मतलब यहाँ पे कैलकुलस के अंदर 12th क्लास में सिर्फ कैलकुलस से 44 से 45 नंबर पूछा जाता है, और इन सभी टॉपिक को हम लोग एकदम लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखें कि इन सभी चैप्टर को अगर हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो फिर हम लोगों का 12th क्लास में 100 नंबर में से 44 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और ये काफ़ी इजी भी होता है। और हम लोग यहाँ पे चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या एनसीईआरटी हो या अदर पब्लिकेशन बुक हो, लगभग सभी क्वेश्चन को हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम लोग थ्योरी जानेंगे, और इन सभी चैप्टर में से सबसे बड़ा अहम रोल अगर किसी का होता है तो वह है फार्मूला का। तो हम सबको सबसे पहले फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन को बोलते हैं अवकलन। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, एक मेथड्स है जिसमें डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है, पता किया जाता है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पता करने का जो मेथड्स होता है, जो विधि होता है, उसी विधि को कहा जाता है डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन। एक और चीज, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल केवल मैथ में नहीं होता है, मैथ में ही नहीं होता है, और भी बहुत, जैसे फिजिक्स है, कभी कभी तो केमिस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टॉपिक है। इसीलिए हम लोग इसका जो थ्योरी है बेहतर तरीके से इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, एक मेथड्स है। यहाँ पे लिख देते हैं कि डिफरेंशिएशन is a methods finding derivative of functions। डिफरेंशिएशन क्या है? मेथड्स है जिसमें डेरिवेटिव क्या किया जाता है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पता करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं ले लिया डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए, एक y और दूसरा x, 2 वेरिएबल लिया गया। अब इन 2 वेरिएबल में से इसको पढ़ने का जो तरीका होगा ना, तो इसको कैसे पढ़ सकते हैं? y ऊपर में है तो इसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसे बोलेंगे dy अपॉन dx।
डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स को डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये है डिफरेंशिएशन का ये सिंबल। इस तरीके से इसको हम लोग दर्शा सकते हैं। तो हम लोग देखें कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन कहते किसे हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो फार्मूला का है। यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन फार्मूला जो दिया गया है कि जब कोई फंक्शन कांस्टेंट हो, y बराबर कांस्टेंट हो, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। y जब क्या हो, y जब कांस्टेंट हो तो इसका dc क्या होता है, जीरो होता है। इसका dc जीरो होता है। जैसे यहाँ पे अगर किसी संख्या का, ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, अगर इसका dc निकालना है तो इसका dc जीरो हो जाएगा। अब किसी ये 100 क्या कांस्टेंट है तो इसका dc जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो बोलेंगे, इसका dc डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि x के रिस्पेक्ट में x का dc सेम वेरिएबल्स है, तो इसमें इसका जो dc होगा उसका dc 1 आएगा। नेक्स्ट है, अगर कांस्टेंट भी हो और कोई फंक्शन भी हो, तब उस फंक्शन का dc जैसे x गुना कांस्टेंट, तो यहाँ पे इसका dc x हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डी एक्स टू द पावर n अपॉन डी एक्स, इसका जो dc होगा n इंटू एक्स टू द पावर n-1। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन उनमें से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक्स पे पावर n का dc क्या होता है, x पावर n का dc क्या होता है, n इंटू एक्स पे पावर n-1, n इंटू एक्स पावर n-1। और नेक्स्ट है कि e टू द पावर x का dc, e टू द पावर x का जो dc होगा, e टू द पावर x का dc e टू द पावर x ही होता है, यानी 10 का 10, e टू द पावर x का dc e टू द पावर x होता है। नेक्स्ट है कि a पे पावर x का dc, a पे पावर x का जो dc होगा वो होगा a पे पावर x इंटू लॉग a टू द पावर x का dc a टू द पावर x इंटू लॉग a। अब यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन आंसर चालू होगा, जो हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, वहाँ पे कुछ फार्मूला का इस्तेमाल होगा। वैसे हम लोग जब एक्सरसाइज चालू करेंगे तब भी हम लोग फार्मूला के बारे में जानेंगे, जो जो फार्मूला इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पे 2-3 फार्मूला है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या है कि जब फंक्शन, दो फंक्शन हो और दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो, दोनों फंक्शन आपस में गुना के रूप में हो, मल्टीप्लाई हो, और उसका डीसी करने के लिए कहेगा, तो पहला फंक्शन का यहाँ पे f(x) पहला फंक्शन है, तो पहला फंक्शन का डीसी करेंगे और दूसरा को जैसा का तैसा रखना है। पहला फंक्शन का डीसी यानी f(x) का मतलब हुआ इसका डेरिवेटिव किए, इसका डीसी निकाले, इसका डीसी निकालेंगे और दूसरा फंक्शन को जस का तस, फिर प्लस का चिन्ह, फिर दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन जस का तस, दूसरा फंक्शन का डीसी। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि यदि दो फंक्शन हो और दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तो यदि दोनों फंक्शन का डीसी निकालना हो तो पहला फंक्शन का डीसी, दूसरा जस का तस, फिर पहला फंक्शन जस का तस, दूसरा फंक्शन का डीसी। बस यही इनका रूल है। और दूसरा जो रूल है उसे बोलते हैं कोसेंट रूल। इसमें क्या कहता है कि जब किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से भाग दिया जाए तब उसका डीसी निकालने के लिए कहेगा। तो इसमें क्या है कि पहला फंक्शन का डीसी करेंगे, दूसरा जस का तस, फिर माइनस पहला फंक्शन जस का तस, दूसरा फंक्शन का डीसी बट्टे जो gx है इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको इन सभी फार्मूला को याद करना पड़ेगा, तब जा कर के क्वेश्चन आंसर बनेंगे। और भी बहुत सारे फार्मूला है, जब हम लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे तब जा कर के उन सभी फार्मूला को फिर से हम लोग दोहराएंगे। आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।